Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE and this is me Dr. Siddharth Arora. And friends, today's video, I don't want you to watch that video. Don't watch that video, please. Okay. Sit back, relax, take a notebook and make notes of this. अगर तुम लोग न्यू एस्पिरेंट्स हो, अगर तुम्हारा फर्स्ट एम इज टू टेक दिस एग्जाम इन 2021, आज से तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है. एक्चुअली व्हाई? Because in my experience, I have noticed 90% of aspirants बिना किसी प्लान, बिना किसी स्ट्रैटेजी के इस एग्जाम को देते हैं. एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई बड़े टैलेंटेड, बड़े इंटेलिजेंट, अकेडमिकली ह्यूज स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग. माय फ्रेंड्स, आई हैव बीन टीचिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉर मोर देन 12 years नाउ. Thousands and thousands of aspirants को पढ़ाने के बाद this is what I am about to share with you. It's the extract of all this information. People call me by various names और ये उनका respect है, प्यार है, they call me God of Polity and so on and so forth. But interestingly, जो भी ये मेरी तारीफ हो रही है, ये मेरी तारीफ नहीं हो रही. This is the sum total of experience of all the aspirants जिनको मैंने पढ़ाया है. तो आप लोगों की shared knowledge is now culminating into the knowledge which I am for the time being sharing with you. So make use of it. Make use of every word जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. We will be giving you a perfect 1 year strategy for people who are appearing for 2021. It is a 1 year strategy. इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, I will not even say one word beyond this. इससे पहले कि मैं इस बारे में कुछ भी और बोलूं, एक important warning for all those students who don't want to follow a strategy. उनको खुद को लगता है कि सर हमारे पास अपनी स्ट्रैटेजी है, we are absolutely okay with that. Please don't even waste the next 20-30 minutes जो मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो में बना रहा हूं. Don't waste that. It is not mandatory to follow this strategy. ये तुम्हारी चॉइस है. You are free to experiment and successfully or with failure. तुम्हारी responsibility. In the same way, this is also a strategy. This is not the strategy, but it works in majority of the students. So you can also take a leaf out of this. You can also be inspired from this strategy. Follow this strategy in the consonance with so many other students and so many other aspirants जिन्होंने इसको यूज किया है और सक्सेसफुली यूज किया है. So unnecessarily criticism के मूड में मत आओ. अगर नहीं दिल कर रहा, don't watch the video. But for rest of the aspirants, very nice opportunity for you to watch this video and enjoy this part. So I hope you are understanding कि हम लोग ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए बना क्यों रहे हैं. हम लोग बड़े सिंपलिस्टिकली स्पीकिंग, जिस तरह से बाकी सब जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, हम आपका सिलेबस पूरा कर सकते हैं. लक्ष्मीकांत पढ़ा दिया, एनसीईआरटी पढ़ा दिया, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर दिया, काम खत्म. नो, व्हाई आर वी मेकिंग दीज वीडियोस फॉर यू? देयर इज अ रीजन टू दैट. वी वांट टू बी विद यू फॉर द लास्ट मोमेंट ऑल्सो ऑफ योर प्रिपरेशन. We want to give you a realistic chance of passing this exam. ये एग्जाम बड़ी टफ है. बोला जाता है वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम है. हम किसी भी तरह से इन वॉट एवर वे पॉसिबल वी वॉन्ट टू हेल्प यू आउट. वी वॉन्ट टू बी सपोर्टिंग यू ताकि तुम्हारे पास रियलिस्टिक चांस हो कि बस सर हम पहुंच गए मसूरी. ये पहुंचाने के लिए वी आर गिविंग यू सेवरल इनपुट्स बाय वॉट एवर नॉलेज एंड वॉट एवर एक्सपीरियंस वी हैव. सो इसी प्रोसेस में हम आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेकर आए हैं. अभी रिसेंटली अल्टीमेट क्रैश कोर्स टू क्रैक यूपीएससी सीएसई 2020 खत्म हुआ है. सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड दिस पार्ट एंड नाउ माय फ्रेंड्स, अ वेरी मेजर अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. वी आर ब्रिंगिंग फ्रेश पैचेस, फ्रेश कोर्सेज, एब्सोल्युटली जीरो से बिगिनिंग, स्टार्टिंग दिस वीक. ओके, इस वीक से स्टार्ट हो रहा है. अब ये मौका मत जाने दो. स्टार्टिंग से पढ़ना, जीरो से पढ़ना और लेकर जाना टिल द लास्ट कोर्स एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो आपके कनेक्शंस बनाने में बहुत सक्सेसफुल होता है. जिन लोगों ने आज तक ये मिस किया है अपॉर्चुनिटी, कोर्स के बीच में आए हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड मी ऑन माय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कोर्सेज. वो भी मुझे बोलते हैं सर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, बड़ा हमें इफेक्ट आ रहा है, बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन जीरो से कब स्टार्ट होगा? तो माय फ्रेंड्स, जीरो से स्टार्ट हो रहा है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द कोर्सेज राइट नाउ. सबसे इंटरेस्टिंगली अनअकैडमी ने इसके प्राइसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए, ड्रास्टिकली. 2021 के लिए या फिर दिस ईयर ऑल्सो 2020 या फिर 2021 ये जो स्टूडेंट्स है जिनको 1 year कोर्स लेना है, माय फ्रेंड्स, बच्चे टेक दिस कोर्स.
1 ईयर का कोर्स ले लो. दिस इज अवेलेबल फॉर मियरली 40,000 रुपीज. बट इसमें भी अगर तुम मेरा कोड यूज करो SIDLIVE SIDLIVE, you will get an immediate 10% discount and congratulations, you have this course for 36,000. जो मेरे फ्रेंड्स 2022 के लिए अपीयर हो रहे हैं या 23 के लिए भी अपीयर हो रहे हैं, जिनके पास 2 साल या 2 साल से ज्यादा का टाइम है, माय फ्रेंड्स प्लीज टेक दिस कोर्स. तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. तुम्हारे पास 2 साल से ज्यादा है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. टाइम इज करेंसी इन दिस एग्जाम. 48,000 का कोर्स तुम्हें मिलेगा फॉर 24 मंथ ड्यूरेशन. इसमें मेरा कोड यूज करो SIDLIVE एंड कांग्रेचुलेशंस, यू गेट दिस कोर्स फॉर 43,200. थोड़ा सा मैथ्स करो, थोड़ा सा क्रंच योर नंबर्स. ओके, यू विल गेट 1 ईयर कोर्स फॉर 36,000, 2 ईयर कोर्स फॉर 43,200. सिर्फ 7,200 का फर्क है. टेक अ वाइज डिसीजन, बट टेक योर डिसीजन नाउ. और उसका रियलाइजेशन, मैं क्यों ये नाउ जोर से बोलता हूं, उसका रियलाइजेशन आज के वीडियो में तुम्हें हो जाएगा. वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली. सबसे पहले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिथ नंबर 1. ओके सर, 2 तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे. एक टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर एक साल बहुत होता है सर, एक साल में तो ज्यादा इतना थोड़ा पढ़ना होता है सर, हम 8-9 महीने पढ़ेंगे काम हो जाएगा. यस, वेरी गुड. ये वो लोग हैं जिनको लगता है 1 ईयर इज अ लॉन्ग टाइम. ओके, इट इज अ लॉन्ग टाइम, राइट. दूसरा होता है हु आर सेइंग सर एक ही साल में कोई प्रिपेयर होता है सर, एक साल तो हमारा ट्रायल अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो हमारा ट्रायल अटेम्प्ट होता है, तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ ट्रायल अटेम्प्ट है, अगले साल हम देखेंगे. ओके, इन अदर वर्ड्स सेम 1 ईयर इज कंसिडर्ड वेरी लेस. तो वक्त होता है ना माय फ्रेंड्स, जो समय होता है, टाइम होता है ना, ये हमेशा रिलेटिव होता है. जब तुम मूवी देख रहे होते हो तो 3 घंटा कहां गुजर जाता है पता नहीं चलता. ओके, और यही तुम्हें कहीं इंतजार करना पड़े या बोर हो रहे हो तो तुम्हारा 3 घंटा इटर्निटी लगता है. तो टाइम इज ऑलवेज रिलेटिव. वो वॉच या क्लॉक तो अपने आप धीरे धीरे चल रही होती है, बट वॉट आर यू डूइंग ड्यूरिंग दैट टाइम इज दैट वे यू स्पेंड दैट टाइम, और वो तुम्हारी रियलाइजेशन होती है. तो वक्त ओके इज प्रिटी रिलेटिव. तो बट हमारे पास अगर एक ही साल हो, सपोज मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास एक ही साल है, क्योंकि ये 1 ईयर स्ट्रैटेजी है, तो एक साल के बारे में पढ़ते हैं. तो अब मुझे डिटरमाइन करना है कि सर 1 ईयर इज इनफ और 1 ईयर इज लेस. पहले 1 ईयर को डिसाइड कर लेते हैं कि 1 ईयर होता क्या है. 1 ईयर इज 365 डेज. 1 year can be also understood as 52 weeks. It can be understood as 12 months. It can be understood as so many seconds, so many minutes or so many hours. पॉइंट यहां पर यह है कि लोगों की उम्र कट जाती है माय फ्रेंड्स. ओके, 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, और उनको पीछे मुड़ के देखते बोले कि यार तुम्हें कितने इवेंट्स याद है. तो 90% लोगों को 10, 20, 25, 30, 50 इवेंट्स याद होते हैं. अपने 100 साल के आसपास लाइफ हो गई है तो 50 मेजर इवेंट्स याद रहेंगे मैक्सिमम, वो भी याद रहेंगे. तो लाइफ ओके इज नॉट अबाउट मिनट्स एंड आवर्स, लाइफ इज अबाउट व्हाट यू डू इन दोस आवर्स, राइट. इन द सेम वे इस 1 ईयर में करना क्या है. अगर तुम वेस्टेज टाइम पे करोगे, राजेंद्र नगर और करोलबाग की गलियों में घूमना है, ज्ञान वर्षाएं करवानी है या करनी है, तो भाई एक साल भी बहुत बहुत कम है. 5 साल तुम ज्ञान वर्षा करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और फिर बोलोगे यार यूपीएससी एग्जाम ही टफ है, प्रोबेबिलिटी देखो कितनी कम है, इससे ज्यादा तो एस्पिरेंट्स होने ही चाहिए, इससे ज्यादा सीट्स होनी चाहिए. फिर तुम्हारा टाइम पास ही नहीं खत्म हो रहा, तो ऑब्वियसली 1 ईयर तो ऐसे उड़ जाएगा, कड़क गेम ओवर. लेकिन अगर यू रियली वांट टू मेक सब्सटैंशियल चेंजेस तो तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. इस एक साल को यू विल हैव टू मेक एवरी मिनट काउंट. एवरी मिनट का हिसाब किताब होगा, तब जाके ये स्ट्रैटेजी तुम्हारा रिवॉर्डिंग होगी. सो क्या करना है सर? सबसे पहले एक टाइम टेबल खरीदो. ओके, खरीद नहीं पा रहे हो, लॉकडाउन में हो, मत खरीदो, इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लो. ओके, फर्स्ट मेक अ टाइम टेबल. डिजिटल लेना है डिजिटल ले लो, पेपर निकाल के दीवार पे लगाना है पेपर पे निकाल के दीवार पे लगा लो. ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है माय फ्रेंड्स. मेरी बात सोच याद रखना, कोई और दोस्त नहीं है तुम्हारा. योर बेस्ट फ्रेंड जो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता है इज योर टाइम टेबल. लेकिन तुम्हें इसके प्रति वफादार रहना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी लॉयल एंड यू विल हैव टू बी वेरी वेरी ट्रू एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टू योर टाइम टेबल. Every minute, okay, not only day, not only week, okay, every hour you will have to make sure that you plan to the last detail. आर्मी में बोला जाता है
that you must plan to the detail and you must execute every plan to its last detail. तो ना सिर्फ प्लान बनाना होता है, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है. बट स्टेप नंबर 1, प्लान बनाओ. सुबह उठेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, तो बेटा गेम ओवर है, इट इज ओवर. तुम्हें ऐसा स्टार्टिंग में लगेगा सर कोई खास जरूरत नहीं, मैं तो अंदर से इंटरनली डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं. ओके, तो भाई या अगर तुम इतने इंटरनली डिसिप्लिन्ड हो ना, तो या तो तुम अपना डीएनए डोनेट कर दो कि दुनिया के काम आए, इस पर रिसर्च हो जाए, या फिर तुम अपने आप को झूठ बोल रहे हो. एंड इन बोथ द केसेस वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एवरेज एस्पिरेंट. जो एवरेज एस्पिरेंट होता है वो ह्यूमन बीइंग होता है, उसको रियलाइजेशन होती है कि रोज मेरा मूड चेंज होगा, रोज मेरी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और एनर्जी कंडीशंस चेंज होगी, मेरा रोज वो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होगा, आई विल हैव टू चेंज. लेकिन मुझे फिर भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना है, मुझे एक फिक्स प्लान को तहत काम करना है, एंड दैट इज योर टाइम टेबल. और ये मैं नहीं बोल रहा माय फ्रेंड्स, लर्न फ्रॉम द टॉपर्स. तो आई एम एन इंटरव्यू फ्रीक. ओके, जबकि इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका इंटरव्यू मैं आपके साथ डोनेट से डिस्कस करूंगा, उनको मैंने देखा है, उनको मैंने पढ़ाया भी है. बट ऑफ कोर्स आई टेक दिस एग्जांपल ऑफ टीना डाबी, very intelligent lady and the topper of 2018 exam. इनका इंटरव्यू आया था. if you look at this interview, I've just taken a screenshot of her interview, so I'm not talking of the rest of the part. She's spoken very wisely about her preparation. लेकिन मुझे जो important part था, students must make a weekly timetable that offers sufficient time to study as well as relax. हर टॉपर ने, हर एस्पिरेंट ने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की है. As I told you, I am sharing my knowledge with the aspirants over the last several years, and several of those aspirants की जो shared information, shared knowledge थी, that is also in me. So in a way, I am the best friend to you to share this knowledge with you. Now, Tina Darby, who is an exceptionally intelligent lady, and she was a topper, वो तक ये बोल रही हैं कि make sure that you have a timetable. So I hope you are understanding. Learn from the winners, learn from the toppers. अगर उनको जरूरत पड़ गई तो ऑब्वियसली एवरी एवरेज एस्पिरेंट कैन ऑल्सो टेक अ लीफ आउट ऑफ दिस इंस्पिरेशन एंड यूटिलाइज इट. तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1, टेक अ टाइम टेबल. बाद में बात करना स्टार्ट करेंगे कि क्या करना है. स्टेप नंबर 2. ओके, अब यहां पर एक और बात होती है कि सर मैं कितना टाइम, नाउ आई एम एड्रेसिंग ईच ऑफ योर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आंसर दे रहा हूं. तो मैं तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं, द वे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं. सो बोलते हैं कि सर 3 महीना हम देंगे GS1 को, फिर GS2 को, फिर GS3 को, फिर GS4 को. ओके, इस तरह से हम 2-2 महीना डिवाइड कर ले सर. फिर हम 2 महीना देंगे ऑप्शनल को, फिर हम देंगे हिंदू पढ़ेंगे, एंड सो ऑन सो. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक और एस्पिरेंट आया, वो लगा नहीं सर ऐसा नहीं, प्रीलिम्स के लिए 6 महीना होना चाहिए, और देन फिर 3 महीना फॉर मेंस, एंड देन हम लोग हिंदू पढ़ेंगे एंड करंट अफेयर्स करेंगे. आई डोंट केयर. तो सब लोग बोलते हैं सर ये क्या बात हुई. आप दोनों ही केस में बोलते हैं आई डोंट केयर. आई डोंट केयर. गेट द वर्क डन. डोंट शो मी योर पेन, शो मी द रिजल्ट. मुझे एफर्ट के साथ ज्यादा जरूरी है कि मेरा पूरा पिज्जा कटना चाहिए. ओके, वो तुमको इक्वल हाफ्स में काटना है, इक्वल हाफ्स में काटो. मेरा पूरा पिज्जा कटना चाहिए, मेरा लंच पूरा होना चाहिए. यू वॉन्ट टू मेक दिस अ बिगर फीचर, तुम्हें पॉलिटी ज्यादा पढ़ना है, पढ़ लो भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ये टाइम ज्यादा दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन लास्ट तक आते आते तुम्हारी प्लानिंग के अनुसार पूरा का पूरा सिलेबस पूरा होना चाहिए. तो स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है यूपीएससी का सिलेबस निकाल लो. ओके, उसका प्रिंट आउट निकाल लो, या फिर अगर तुम्हारे पास न्यूज़पेपर में है, कहीं भी है, उसको निकाल लो. योर टाइम टेबल शुड मैच द वर्क टू बी डन. दिस इज कॉल्ड एज टास्क टेरेन थ्रेट मेथड. आर्म्ड फोर्सेस में इस टेक्निक को यूज किया जाता है. इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का ये मेथड होता है, मोटो होता है कि कोई भी आर्मी, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन ऐसे रैंडमली नहीं चले जाता कि जहां मर्जी जाओगे एक बड़ी सी मशीन गन लेकर चले जाओगे, जहां मर्जी जाओगे मिसाइल्स लेकर चले जाओगे. नो, यू हैव टू सी व्हाट इज द टास्क टू बी अचीव्ड, व्हाट इज द टेरेन. ओके, लड़ाई पानी पे है, लड़ाई डेजर्ट पे है, लड़ाई माउंटेन पे है, एंड व्हाट इज द थ्रेट. इसी चीज को आप अपने सब्जेक्ट में डाल सकते हो. सर मुझे पॉलिटी पढ़ना है,
पॉलिटी पढ़ना है, वेरी गुड, दिस इज योर टास्क. सो यू आर टू फिनिश पॉलिटी, दैट इज योर टास्क. टेरेन, सर मैंने जिंदगी में कभी पॉलिटी नहीं पढ़ा. ओहो, तुम अपहिल बैटल कर रहे हो माय फ्रेंड. टेरेन इज टफ. ओके. थ्रेट, तुम्हें उसमें से वो जो बिल्कुल नहीं आता या फिर वो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तुम्हारे थ्रेट है. जो तुम्हें स्कूल लेवल पे आते थे वो तुम्हारा थ्रेट नहीं है. सो फर्स्ट यू विल हैव टू सी टास्क, टेरेन, थ्रेट. इसी तरह से कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला स्टूडेंट है, सर उसको भी साइंस एंड टेक कंप्लीट तो उसको भी करना है. बट हिज टेरेन, सर 5 साल सर मैंने मेडिसिन पढ़ा, सर 5 साल मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की है, आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस, तो मेरे लिए टेरेन इज रिलेटिवली सिंपल. बट इसमें भी थ्रेड देखना है, क्योंकि इंजीनियरिंग करते टाइम भी तुम बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स नहीं करते, मेडिसिन करते टाइम वाले भी तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री भूल चुके हो, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स अबाउट रिलेटेड टू एनवायरमेंट जो मुझे मालूम है कि ग्रेजुएशन करते टाइम मेडिसिन में कोई एनवायरमेंट वगैरह नहीं पड़ता, बट वो भी पढ़ना पड़ेगा. प्लस यू विल हैव टू रिमेंबर इंट्रिकेट डिटेल्स. सो वो थ्रेट है. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज तुमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड या साइंस ग्रेजुएशन किया है तो तुम्हारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी केक वॉक हो गया. नो, वो भी पढ़ना है, उसमें भी थ्रेट ऑब्जर्व करना है. दिस इज हाउ यू फॉलोड दिस इन द आर्म्ड फोर्सेस. इसीलिए दिस इज टास्क, टेरेन, थ्रेट एनालिसिस. इसको टास्क, टेरेन, थ्रेट एनालिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको देखना होता है लैंड पे ये है, माउंटेन पे मुझे कुछ और मेथड करना है, कहीं और मुझे एम्फीबियन मेथड्स करना है, कहीं मुझे मिसाइल्स यूज करनी है, कहीं मुझे रॉकेट लॉन्चर्स लाने. You have to analyze every subject and every phase of the subject. तो कैसे करोगे तुम ये TTT analysis और the 3T analysis, task, terrain and threat analysis? आप ये करोगे कैसे, especially with relationship to your preparation of the exam? तो पहले एक ओवरव्यू ले लो, चले जाओ यार दुश्मन के इलाके को देखाओ. ओके, कि भाई कहां पर अटैक होना है, कहां पर, वहां पे समुद्र है, वहां पे पहाड़ है, वहां पे रेगिस्तान है, एक बार देख तो आओ. तो इस केस में तुम्हारा दुश्मन कौन, तुम्हारा एडवर्सरी कौन? यूपीएससी एग्जाम. तो पहले भाई इनको देख लो. सो फर्स्ट नो व्हाट इज दिस एग्जाम ऑल अबाउट. सो थोड़ा ब्रॉडली, ऑफ कोर्स आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, ब्रॉडली तुम्हें मालूम है देयर इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम कॉल्ड एज प्रीलिम्स. इट इज मियरली अ क्वालिफाइंग एग्जाम्स. इसके मार्क्स फाइनली ऐड नहीं होंगे. देन द मार्क्स और द मेरिटोरियस मेरिट इज बेस्ड अपॉन मेंस एंड इंटरव्यू. Prelims mein you will have 2 papers, one is GS paper 1, GS paper 2. You will notice this as a qualifying part. Then you will have essay in mains, GS paper, which is divided into paper 1, 2, 3, 4. Then the optional subject and a language paper. And finally you will have a personality test. तो बात यहां पे क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ देम, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर, नहीं तो मैं इसके बारे में एक और वीडियो बाद में बना लूंगा. ब्रॉडली स्पीकिंग मुझे अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आ रहे. तो बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं कि सर हम मेंस के लिए पढ़ लेंगे तो क्या प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा, या फिर प्रीलिम्स के लिए कुछ इस तरह से पढ़ लेते हैं कि मेंस के लिए भी हो जाएगा. माय फ्रेंड्स, ये होने वाला नहीं है. ओके, दिस इज टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ एग्जाम कंप्लीटली. अगर ऐसा ही होना था तो यूपीएससी ऐसा स्ट्रक्चर बनाती नहीं. प्रीलिम्स हैज गॉट अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग द एग्जाम प्रिपरेशन. मेंस इज कंप्लीटली डिफरेंट, और मेंस में भी you will have an entirely different division. किस तरह से तुम ऐसे को अटेम्प्ट करोगे. okay, so I am just marking this. okay, 2 मिनट के लिए I am just marking this. We will come back to this slightly later. essay, how will you mark with your optional subjects? This is, इसको भी मार्क करो सर आप. हाँ, मेरे को दिल कर रहा है. And how will you attempt the interview? So these are 3 marked. ऐसा नहीं है कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने ऐसे दिल किया, मुझे दिल किया तो मैंने स्टार मार दिया. तो मैंने यहां पे किया essay, then you have GS paper 1, 2, 3, 4, then you have optional subjects, then you have language paper, and then you have the interview. इसको स्टार क्यों किया, मैं इस स्टार के बारे में बाद में बात करता हूं, बट इससे तुम्हें ये तो रियलाइज हो गया कि एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, ओके, विज अ विज रिटन एग्जाम, विज अ विज एक पर्सनालिटी टेस्ट, जमीन आसमान का फर्क है. इसलिए मैं यूपीएससी के लिए बोलता हूं कि ये कोई एग्जाम ही नहीं है. इट इज नॉट एन एग्जाम, इट इज अ चैलेंज. इट इज अ चैलेंज टू योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल अंडरस्टैंडिंग. इसलिए मैं हमेशा ये लाइन बोलता हूं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यूपीएससी नेसेसरली नहीं पास करते, वाइज स्टूडेंट्स पास करते हैं. मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स यूजुअली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं भी पास करेंगे, लेकिन वाइज स्टूडेंट्स जरूर पास करेंगे. समझदारी की एग्जाम है, तुम्हें तुम्हारे रिसोर्सेस यूटिलाइज करने एट द ऑप्टिमम लेवल. तो पहले एक ओवरव्यू ले लो कि यार ये है एग्जाम का स्ट्रक्चर.
नाउ यू नो कि तुम्हारे पास 1 साल है, तो जो चीज कांस्टेंट है वो है सिलेबस, जो चीज कांस्टेंट है वो है टाइम। अब तुम्हें इसको चेंज करना है, तो गेट एन एंटायर यूपीएससी। अब लेट्स डिवाइड इट इनटू द स्मॉल पार्ट्स आल्सो। सो प्रीलिम्स हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंस एग्जाम पैटर्न। तो पेपर ए, पेपर बी, दिस इज कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज, पेपर बी दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज रिमेंबर ये क्वालिफाइंग है। ओके, सो वी नो दिस। सबके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताता जा रहा हूं कि टाइम ड्यूरेशन। सर टाइम ड्यूरेशन अभी से क्यों बता रहे हो? टाइम ड्यूरेशन इसलिए मैं बता रहा हूं माय फ्रेंड्स, बिकॉज आमतौर पे वी आर वेरी वेरी शार्प फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स। ये हमने आमतौर पे होते हुए देखा है। तो तुम्हारे भी पेरेंट्स कभी कभी ऐसा कंप्लेन करते होंगे, या फिर हमारे टीचर्स कंप्लेन करते हैं, यार तुम्हारी राइटिंग बड़ी गंदी है। फिर हम लोग राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करते हैं। तुम देखा हमारी हैंड राइटिंग नोटिस करते, फिर हम हैंड राइटिंग अच्छा अच्छा बना बना के लिखते हैं। फिर आप नोटिस करो या 2 शीट्स तो हैंड राइटिंग ऐसे लगे ओहो मोती गिर रहे। ओके, देन द थर्ड पेज पे अचानक हम नेचुरल हैंड राइटिंग, जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो क्या हो रहा है, और बाय द टाइम 10th पेज आता है ना, तो राइटिंग वो ओरिजिनल आ जाती है। ओके, स्टेटस क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि मेरे ब्रेन को अटेंशन स्पैन मेंटेन करना नहीं आ रहा। वैसे ही होता है। तो यूजुअली इफ यू आर फ्रेश इन द मॉर्निंग एंड देन यू आर एक्टिव, और मैं तुमसे एक अच्छा टफ क्वेश्चन भी पूछूं ना, यूजुअली यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, अगर तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। लेकिन क्या तुम स्टैमिना मेंटेन कर सकते हो फॉर 3 आवर्स और नॉट? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जब आप अपनी प्रिपेयर कर रहे हो, तो एटलीस्ट इंश्योर कि तुम 5 आवर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड स्पैन में पढ़ाई कर सको। सर आपको तो मैथ्स में प्रॉब्लम है, आप 3 घंटा पढ़वा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि 5 आवर्स पढ़ाई करो। माय फ्रेंड्स, जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन ये 3 घंटा जो है, जो ये 3 घंटा, ये तुम्हें 5 से भी ज्यादा लगेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि तुम पर प्रेशर होगा, एग्जामिनेशन प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर। अंकल जी क्या बोलने वाले, आंटी जी क्या बोलने वाले, मम्मी वेट कर रही है, पापा वेट कर रहे, भाई क्या बोलेगा, बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी। ये जो प्रेशर होता है ना, ये वो 3 घंटे को बड़ा प्रोजेक्ट कर देता है। तो कम से कम घर के रिलैक्स एनवायरनमेंट में जब तुम 6 घंटा या 5 घंटा पढ़ोगे ना, तो तुम्हारा वो प्रिपरेशन हो जाएगी कि तुम एग्जाम में 3 घंटा सह पाओगे। ये जरूर करो। मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स ये सब नहीं करते। व्हाट आई एम टेलिंग यू नो माय फ्रेंड्स इज 24 कैरेट गोल्ड। मेरे ये एक एक वर्ड लिख लेना, ये तुम्हारे काम आएगा एंड यू विल गिव मी अ थैंक यू कार्ड टुमारो। तो ये चीजें प्रिपेयर करना 90% लोग नहीं करते। लोग बोलते हैं यार 1 घंटा पढ़ लिया बहुत हो गया। जिस दिन एग्जाम होता है ना, तुम्हारे ब्रेन में जैसा बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हें आदत ही नहीं 3-5 घंटे सहने की। सो मेक श्योर दैट यू डू इट। नाउ दिस इज क्वालिफाइंग पेपर। ओके, सो क्वालिफाइंग है, यस। फिर यू हैव पेपर 1। फिर से सर आप यहां स्टार डालने वाले हो? बिल्कुल डालूंगा मैं स्टार, मुझे स्टार बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बाद में तुम्हें इस बारे में बात करता हूं। फिर यू हैव पेपर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। दीस आर ऑल बेस्ड अपॉन मेरिट एंड देन दिस इज द ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। सर ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट चूज करना है? अरे नहीं मेरे भाई, वो एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है, उसी के 2 एग्जाम्स है, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, दैट कैरीज 275। So you have 1750 and 275. These are the only marks. These are the only marks which are being going to counted for your merit. Okay, prelims are not going to be counted for your merit. तो अब तुम्हें सर ओवरव्यू आ गया। सर अब हम रेडी है। क्या रेडी हो बेटा? अभी तो प्लान बनाना है। प्लान है द फॉलोइंग। अब प्रीलिम्स को डिवाइड करो। ओके, सो यू हैव टू स्टडी प्रीलिम्स आल्सो। सर मुझे मालूम है प्रीलिम्स, ओके मुझे हिस्ट्री करना है, आर्ट एंड कल्चर करना है, पॉलिटी करना है, इकोनॉमी करना है, साइंस एनवायरमेंट ज्योग्राफी खत्म हो गया सर, मेरा काम हो गया। अरे नहीं भाई, उसको फिर सब डिवाइड करो। सब डिवाइडेड, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चर सोसाइटी, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस थ्योरी प्लस करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। इसी तरह से सब डिवाइडेड, सब डिवाइड योर टॉपिक, ताकि तुमको ब्रेन इज नाउ, जब तुम ये कर रहे हो ना, तुम सबकॉन्शियसली तुम्हारा ब्रेन डिवाइड हो रहा है बिल्कुल डिपार्टमेंट्स में, कि नहीं यार हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स है। ओके, पॉलिटी नहीं है, पॉलिटी के 3 पार्ट्स है। उसी तरह से साइंस एंड टेक नहीं है, साइंस एंड टेक को भी डिवाइड करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। योर ब्रेन इज नाउ कंपार्टमेंटलाइजिंग। स्टार्ट मेकिंग योर प्लान अकॉर्डिंगली। नाउ यू विल मेक द हेडिंग नॉट एज हिस्ट्री बट एज एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में मुझे कितना टाइम लगने वाला है, कितना पढ़ना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू विल कीप ऑन सब डिवाइडिंग। सो मेरा पार्ट क्या है, एक बड़ा फेमस जोक है या फिर एक मैनेजमेंट टेक्निक है, मुझे नहीं पता, इसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा जोक है। इसको बोलते हैं कि एक एलिफेंट को कैसे खाया जाता है। हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? एक हाथी को कैसे खाया जाए? तो एक आदमी एक हाथी को कैसे खाए?
तो कैसे खाया जाए? तो कुछ तरीका नहीं है ना, हाथी, ये बड़ा सा हाथी कैसे खाएंगे? तो हाथी को खाने का एक तरीका क्या मालूम है? हाथी को छोटे छोटे पार्ट्स में काट दो, टक 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 टक। नाउ एवरी सम टाइम ईट स्मॉल स्मॉल पार्ट। धीरे 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 पूरा हाथी खा लिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हमें पूरा हाथी खाने की जरूरत नहीं होती, बट द आइडिया इज कि जो हाथी के छोटे 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 पीसेस होते हैं, इन अदर वर्ड्स द बाइट साइड पीसेस, जिनको आप काम को डिवाइड करना है ना, ये भी एक अदा है माय फ्रेंड, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक साइंस है। that you should be able to break the entire elephantine work, okay, elephantine work into small small pieces, और उसको मैच करना है टू द मोस्ट ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने क्या बोला, मैं फिर बोल रहा हूं। सो टेक एन एलिफेंटाइन वर्क, टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क, ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, और उस वर्क को फिट करो विद द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर द टाइम, उतना ऑप्टिमम टाइम, ना ज्यादा ना कम। जिसको ये प्लानिंग आ गई और उसने उसको एग्जीक्यूट कर लिया, मुबारक हो बेटा, तुम ना मसूरी के टिकट्स करवा लो लॉकडाउन के तुरंत बाद, ओके, क्योंकि तुम मसूरी जा रहे हो। सो यू हैव टू टेक दिस प्रीलिम्स। नाउ मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, आई हैव डिवाइडेड माई स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक साल की स्ट्रैटेजी, तो मैं इसको 4 क्वार्टर स्ट्रैटेजी बोलता हूं। सो 4 क्वार्टर स्ट्रैटेजी क्या है? जितना भी टाइम तुम्हें अवेलेबल है, जितना भी टाइम अवेलेबल है, ओके, सो ऑब्वियसली 12 मंथ से ज्यादा है तुम्हारे पास, ओके, अगर हम एज्यूम करके रखे, तो तुम उसको 4 इक्विवेलेंट क्वार्टर्स में डिवाइड कर लो। सो डोंट गेट टू मैथमेटिकल अबाउट इट कि सर 3 महीना मतलब 3 महीना ही होता है। नो नो, जितना भी टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है, डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर इन 1 ईयर, ओके, सो आई एम नॉट टॉकिंग फॉर दोस हु आर अपियरिंग फॉर 2 इयर्स, उनके लिए थोड़ा सा लाइफ रिलैक्स होगी, बट फॉर दोस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर, सो क्वार्टर टू क्वार्टर प्रिपरेशन करना है। तो पहला क्वार्टर, अब इसको मंथ 1 2 3 भी बोल सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा क्या टाइम है। तो 1/4 करना है, जितना भी टाइम अवेलेबल। क्या करना है सर? जनरल रीडिंग करो। जनरल रीडिंग सर, एक साल में एग्जाम है सर, जनरल रीडिंग करा रहे हो, बेटा जो मैं बोल रहा हूं कर लो। वाई? मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है, लास्ट फ्यू डेज में मेरे पास क्रैश कोर्स में आते और उनको बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट नहीं मालूम, बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट नहीं मालूम, उनको ये नहीं मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और बातें करेंगे बड़ी बड़ी, ओके, नहीं समझ में आता। सो क्या करें सर? हमारी गलती थोड़ा है, हम तो सिर्फ पीएचडी लेवल पढ़ने चले गए थे, हम तो यूपीएससी कर रहे थे। बेटा यूपीएससी पीएचडी लेवल एग्जाम है ही नहीं, यूपीएससी इज अ जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट एग्जाम, तो पहले जनरलिस्ट तो समझ लो। सो इसीलिए हर एक को मैं एडवाइस करूंगा, रीड एनसीईआरटी, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारे हालात क्या है बिगिनिंग ऑफ द कोर्स से, यू शुड रीड एनसीईआरटी। जिसको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, बिंदास स्टार्ट फ्रॉम 6th, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना टाइम लगेगा यार? 6th एनसीईआरटी किसके लिए लिखी गई है? 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। तुम लोग तो आईएएस एस्पिरेंट्स हो यार, तुम्हें कितना दिन लगेगा? 1 दिन 2 दिन? डू इट, गिव इट अवे, ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हारे पास 3 महीना भी मैं मान के चलूं, तो 3 महीना इज मोर देन 90 डेज। 90 डेज है, तुम लोग जनरल रीडिंग करो, मेक श्योर एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लिया है, गेट योर जनरलाइज रीडिंग, रीड एटलीस्ट, चाहे तुम कितने मर्जी अपने स्कूल में धुरंधर रहे हो या कॉलेज में धुरंधर रहे हो, मेक श्योर दैट यू रीड 11th and 12th NCERTs for all the subjects without any exceptions. Don't let go of this opportunity. Also read basic books, okay? लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, इसी दौरान ना एक एक बीमारी आ जाती है हमारे बीच में। क्या आ जाती है? कंफ्यूजन्स, ओके, यू नो, राह एक मिल रही थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे थे, फिर अचानक एक करोल बाग में एक ज्ञानी देवता मिल जाते हैं हमको, बोलते ज्ञानी देवता बोलते, बेटा तू क्या पढ़ रहा है? बोले हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सर। अच्छा बेटा तू ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहा है कि न्यू एनसीईआरटी? लो जी, मुबारक हो, अब एक बैक्टीरिया तुम्हारे अंदर, एक वायरस तुम्हारे ब्रेन में चला गया, ओके, अब वो वायरस रेप्लिकेट करेगा, ओके, वो कोरोना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी ने डाउट नाम का वायरस डाल दिया कि सर ओल्ड एनसीईआरटी करना है कि न्यू एनसीईआरटी करना है। ये जैसे ही क्यों और मे बी और इफ्स एंड बट्स आ गए ना, तुम्हारी जिंदगी के दुख शुरू हो गए विद रिलेटेड टू यूपीएससी एग्जाम। कोई डाउट मत रखो, इट डज नॉट मैटर, ओल्ड का मिल जाए ओल्ड पढ़ लो, न्यू मिल जाए न्यू पढ़ लो, इट डज नॉट मैटर, इट विल कम टू यू अगर तुमने डिलीजेंटली प्रिपेयर किया है। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर कुछ भी 19-20 रह भी गया होगा, इट विल बी कवर्ड अप। अननेसेसरली अपना मोमेंटम मत जाने दो। सो लुक एट द क्रिकेटर्स, सब सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, डू यू लुक एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑन द फील्ड?
कोई मर्जी शोर कर रहा है, 6 मारो 4 मारो, वो अपना ही गेम में खेलते रहते। वाई? डोंट लेट द मोमेंटम गो। अभी के लिए एनसीईआरटी उठा लो, जो पहली है एनसीईआरटी मिली, फटी पुरानी मिली वो ले लो, ज्यादा तुम इंटेलिजेंट हो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कीप रीडिंग, अवॉइड दिस कंफ्यूजन। अगर तुम्हें नहीं पढ़ने का मन करे, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एटलीस्ट विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी, ऐसे ही अनअकैडमी पे और अदर सब्जेक्ट्स के भी बहुत सारे मिले हुए, सो यू कैन वॉच। नहीं देख पढ़ने का दिल करा तो, या क्विकली रीड करने का दिल करे तो बुक सामने खोल लो एंड वॉच दीज वीडियोस। एक पूरी सीरीज हुई है राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 12th तक मैंने ये सीरीज बनाई हुई है, प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच दोस वीडियोस। उसी तरह से यू कैन ऑल्सो रीड फॉर बेसिक बुक्स, लक्ष्मीकांत ऑब्वियसली फॉर पॉलिटी। I'm not talking about all other subjects very intelligently because of the point कि मैं I'm not entertaining any other subject in this, but you know standard books, GC Leong's and spectrums and so on, so you can take for each of these subjects standard basic books। कोई रिसर्च मटेरियल की जरूरत नहीं। नहीं सर मैं ना कमेंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा, भाई हम पर भी एहसान कर, अपने ऊपर भी रख। ओके तुझे सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा प्रैक्टिस करनी है भाई, यूपीएससी एग्जाम देनी है, इट इज अ जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट एग्जाम, दीवारों पे लिख दो जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट एग्जाम है, तो जनरल स्टडीज है, नाम ही एग्जाम का ये है। पढ़ने का नहीं दिल कर रहा, एक साथ नहीं पढ़ सकते, नेवर माइंड, क्विकली रीड थ्रू द बुक, साथ में ये वीडियोस देख लो, पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत वी हैव डन समराइज कोर्सेस एंड दिस विल बी इमेंसली हेल्पफुल टू यू। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वार्टर का काम है, वेरी गुड। तो वार्म अप हो गया, हाँ सर ये वार्म अप हुआ है, अरे सर आप तो थका के छोड़ोगे, ये वार्म अप हुआ है, मुझे तो लगा एग्जाम पास हो गए। बेटा यही गलत फहमियों ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ओके द वार्म अप है, दिस इज मियरली अ वार्म अप, ये जनरल फर्टाइल ग्राउंड प्रिपेयर है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट तो यहां तक भी नहीं करते और फिर एक्सपेक्ट करते सर एग्जाम में मैं फेल हो गया, सर मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही थी। किस्मत? तुमने पढ़ाई नहीं करी, तुमने तो फर्स्ट वार्म अप ही नहीं खत्म किया, तुम क्या जीतोगे ओलंपिक्स? दिस इज द वार्म अप टाइम, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर प्रिपरेशन, ये करना बड़ा जरूरी है, पहले ये कर लो। लेकिन दिस इससे कोई होप मत बना देना कि सर इसी के बेसिस में मैं एग्जाम पास करूंगा। नाउ गो टू द सेकेंड क्वार्टर, वट एवर इट कुड बी 3 months 4 months डिपेंडिंग अपॉन वट एवर द टाइम। नाउ remember this adage, devil is in the detail. Now you will have to look at UPSC approaching the same matter. तो तुमने पढ़ लिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूपीएससी उसमें पूछेगी इज प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब तुमको सोचना है, ओहो प्रेसिडेंट इज अ हेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बट वो फॉर्मल है, ओके वो नॉमिनल है, वो ऑफिस ऑफ द सेरेमनी है। आर्टिकल 74 में बोला जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ड्यूटी है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट इज बाउंड, बट ऐसा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 में मैडम इंदिरा गांधी ने लाया था, और उसके बाद मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने 1978 में इसको बोला था कि वन टाइम द प्राइम प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस टू द प्राइम मिनिस्टर। सर माफ करोगे? नहीं बेटा मैं माफ नहीं कर सकता, क्यों? बिकॉज द डेविल इज इन द डिटेल। ओके तुमने हेड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बोला, तुमने एक शब्द बोला, मैं तुम्हें पूरी दास्तान सुनाऊंगा। वाई? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये तुम्हारा सेकेंड क्वार्टर रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हें ये नहीं आता तुम्हें नहीं मैनेज करोगे। ओके सर, फिर तुम्हें टॉपिक आया, सब पढ़ते पढ़ते प्लानिंग कमीशन याद आया, फिर मैं तुम्हें बोलूंगा नो रुक जाओ। बोलेगा क्या सर रुकूं क्यों, प्लानिंग कमीशन है सर। नहीं, प्लानिंग कमीशन करता था द टॉप बॉटम अप्रोच विच वॉज नॉट यूजफुल। वो योजना भवन में बैठकर बिहार के गांव के बारे में फैसला कर लेते थे, इसलिए इट वॉज नॉट सक्सेसफुल। इट इज वेरी वेरी यूजलेस। उसमें एब्सोल्युटली एनालिसिस पैरालिसिस चल रहा था, एब्सोल्युटली पॉलिसी स्टैग्नेशन चल रहा था। सो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आए और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने उसको रिप्लेस कर दिया विद नीति आयोग। नीति आयोग इज द नेक्स्ट थिंक टैंक फॉर इंडिया। सर क्या बोले जा रहे हो? मैं बोल रहा हूं क्रिटिकल एनालिसिस। यस, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। तुम लोग रटने के लिए नहीं सिविल सर्विस एस्पिरेंट बन रहे हो, तुम लोग आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कल हिंदुस्तान के लिए डिसाइड करना। तो तुमको जो भी तुमने सब्जेक्ट पढ़ा है अब उसको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि जो स्टैटिक पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, आज क्या हो रहा है, क्या राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दिस इज नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग दिस। सर ये बड़ा टफ है। यहीं पर माय फ्रेंड्स, यहीं पर प्लीज राइट इट डाउन इन रेड इंक, यहीं पर तुम्हें मेंटोर की जरूरत है, यहीं तुम्हें कोचिंग की जरूरत है, यहीं तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, यहीं तुम्हें एक टीचर की जरूरत है।
यही तुम्हें सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करने वाला चाहिए। इसीलिए मैं तुम लोग को बार बार इन वीडियोस के दौरान बोलता हूं ज्वाइन दीस कोर्सेस। क्यों बोलता हूं? ये तुमसे होना मुश्किल होता है, तुम्हारे पास टाइम कम है और वक्त बहुत बहुत कम होने के बावजूद काम बहुत 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 ज्यादा है। दिस इज वेयर यू हैव टू डू, एंड देन वहां पे भी रुकना नहीं है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो तुम्हें रिवाइज करना है, फिर स्टडी करना है, फिर रिवाइज करना है, फिर स्टडी करना है, फिर रिवाइज करना है। एक बार मेरे उन स्टूडेंट्स को पूछो जो मेरे साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर पढ़ते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग मी एवरी मॉर्निंग। जब मैं पढ़ाता हूं तो उनसे पूछो उनको कितना फर्क पड़ गया, वो कहां थे और वो कहां पहुंच गए हैं। यू आस्क देम, और उसके बाद भी मैं एनकरेज करता हूं कि तुम रिवाइज करो, फिर तुम मुझसे आके पूछो, लेट्स डिस्कस एंड लेट्स डू दिस साइकिल अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तब तक तुम्हारा एब्सोल्युटली कोर प्रिपरेशन हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड सर, अब मैं पास हो जाऊंगा। अरे नहीं मेरे भाई, अभी क्या प्रॉब्लम है सर? इस टाइम पर तुम्हें एक बड़ा मेजर चुनाव कर लेना चाहिए। क्या हूं? सेकेंड क्वार्टर हो रहा है नाउ, योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ओके, योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यू विल हैव टू डिसाइड। सर अभी प्रीलिम्स भी नहीं दिया है सर। बेटा यही समय है, ऑप्शनल्स चूज कर लो। समय लगता है, समय लगता है। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू एस्टैब्लिश सब्जेक्ट्स लाइक ऑप्शनल। व्हाई? बिकॉज ये जनरल स्पेशलिस्ट नहीं है, ये स्पेशलिस्ट एग्जाम है। तुम्हें याद होगा मैंने पहले इसी स्लाइड से थोड़े स्लाइड्स पहले 3 जगह पे स्टार्स डाला था। एक स्टार डाला था एसे पर, एक स्टार डाला था ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, एक स्टार डाला था पर्सनालिटी टेस्ट पे। सर क्यों डाला था? बिकॉज मुझे मालूम है कि पूरी दुनिया जहां से भी पढ़ेगी, ओके, वो पॉलिटी आमतौर पे, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग माई सब्जेक्ट एग्जाम्पल, सब लोग ज्यादातर लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी किसी टीचर से पढ़ लेते, कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लेते, एक जनरल रिदम है, ओके। बट ऐसे माय फ्रेंड्स हर एक विचित्र अलग लिखेगा। मैं अगर पॉलिटी का बहुत अच्छा एक्सपर्ट भी हूं तो भी मैं किसके बारे में कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, इन्वेंशन नहीं कर सकता। सो मैं चाहे तुम्हें पढ़ाऊं, चाहे मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करूं, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करूं, और मुझे पूछा जाएगा कि विच इज द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो मैं आर्टिकल 368 बोलूंगा। मैं इस पर कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, मैं कुछ इन्वेंट नहीं कर सकता। मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ खास ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का ना, तो दुनिया के सारे हिस्टोरियन 1526 ही बोलेंगे, ओके। तो तुम उसमें जस्ट बिकॉज मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, मेरे लिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1500 में हुआ था, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रिदमिक or some kind of linearity and some kind of concurrence between all other subjects। पर 3 सब्जेक्ट्स में सारी दुनिया बदल जाती है। नंबर 1, तुम और मैं अगर सेम टाइम पर सेम ईयर में इंटरव्यू पे भी जाएंगे, हम सेम क्वेश्चन का सेम आंसर नहीं देने वाले, ओके, बिकॉज दे विल टेस्ट योर पर्सनालिटी। दुनिया में कोई 2 लोगों की पर्सनालिटी सेम नहीं होती। तो एज कहां पर आता है? एज आता है पर्सनालिटी टेस्ट में। तो मैं फिर से एक बार उसको दिखा देता हूं, एज कहां पर आएगा? एज आएगा पर्सनालिटी टेस्ट में, ओके। वेरी गुड। तो यहां पर हमेशा डिफरेंशिएशन होगा, यू एंड आई कैन नॉट बी द सेम। एक और एज आएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट में, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमेशा डिफरेंस होती है, ओके। किसको क्या समझ में आया और वो कितनी डेप्थ तक उस चीज को समझाएगा, उसमें एक सब्जेक्टिव एंगल आ ही जाता है। यू कैन नॉट रन अवे। और दूसरी बात है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली यहां पर एज बनता है। और दुनिया के 2 प्राणी चाहे कैसे भी होंगे, उनका पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसे सेम है। अगर वो ऐसे सेम ले रहे तो इसका मतलब है उन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, जो कि अलाउड नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारी मेन डिफरेंशिएशन आ जाती है, मेन, आई एम नॉट सेइंग कि जीएस 1 2 3 4 में नहीं आएगी, बट उसमें कुछ तो लीनियरिटी होगी, कुछ तो कॉमन फैक्टर्स होंगे। इन 3 जगह पर रियल एज आ जाता है, ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट एज वेल एज विद रिगार्ड्स टू योर पर्सनालिटी टेस्ट। तो तुम्हें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 500 मार्क्स तुम्हारे इसी बेसिस पर डिपेंडेंट है, तो तुम्हारी पूरी कहानी चेंज हो सकती है अगर तुम्हारा ऑप्शनल्स क्लियर हो जा रहे। नाउ द मेजर हेडेक एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो is how do you choose your optional subject? What do you do with your optional subject? So there are multiple ways, okay? बहुत सारी चीजें होती है that you have to first consider before you have to choose your optional subject. सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें ये याद रखना है, तुम्हें कम से कम 3 to 5 months प्रिपरेशन करनी है विद रिगार्ड्स टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर तुम इसको कम में दे दो, नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती कर बैठते हैं जब वो लोग प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक भी वेट करते रहते हैं, जब आएगा तब मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा।
भाई तब तक देर ना हो जाए भैया, देर ना हो जाए, तुम्हारी बस गई तब तक। ओके, यू नीड 3 to 5 months। वाई सर? इसका एक लॉजिक है जिसको मैं प्रूव कर सकता हूं। सिंस आई एम अ लॉयर आई नीड टू प्रूव एवरीथिंग। यूपीएससी में जो आमतौर पे दिस इज द आइडिया हियर इज, प्रीलिम्स ऑन बाकी अदर सब्जेक्ट्स को, जीएस 1 2 3 4 के अगर मैं बात भी कर लूं, तो दैट इज यूजुअली ग्रेजुएशन लेवल। दिस इज इन माई एक्सपीरियंस। लेकिन जो ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा जाता है ना, उसका एग्जाम का जो लेवल है ना, वो आमतौर पे पीजी लेवल होता है, आमतौर पे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होता है। जबकि यूपीएससी ऐसा बोलता नहीं है, यूपीएससी बोलता है ग्रेजुएशन लेवल ही होता है या समवेयर इन द मिडिल होता है, बट आमतौर पे ऑप्शनल सब्जेक्ट इज एट पीजी लेवल। अब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हिंदुस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में आमतौर पे 2 साल का होता है। तो तुम्हें 2 साल को, ओके, 2 साल का पीजी लेवल फ्रॉम ग्रेजुएशन, अगर तुम ग्रेजुएट्स भी हो उसी सब्जेक्ट के, तो भी तुम्हें पीजी करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। तो डू यू रियलाइज कि तुम्हें वो 2 साल का काम करने के लिए कुछ वक्त चाहिए? आई एम जस्ट गेसिंग कि तुम्हें यू जस्ट जंपिंग फ्रॉम ग्रेजुएशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, गिव इट सम टाइम, गिव इट सम टाइम, एंड दैट टाइम अगर मैक्सिमम हो भी जाए तो कम से कम 5 या 6 महीना तुम्हें मिल जाना चाहिए। बट अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 3 महीने में कवर करता हूं, it is going to become very very tragic. Okay, until unless you are very big genius, then I'm sorry, I'm taking back my words, but majority of the students I'll advise that you give as much time and at least give 3 to 5 months. Now this is for 1 year, for 2 years time। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूं कि अगर तुम्हारे पास 2 साल है ना, तुमसे ज्यादा लकी कोई नहीं है, क्योंकि तुम इसको डबल कर सकते हो। तुम एक्चुअली इसकी लाइफ में अपने ह्यूज चेंजेस ला सकते हो अगर तुम्हारे पास 2 साल हो। इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं, गिव इट टाइम। अब क्या करना है सर? अब मैं सब्जेक्ट चूज कर रहा हूं। सो दिस इज द list of optional subjects. So these are many others. Okay, so I'm just making a small part. So there are many others. So for the time being, तो मेरा सबसे पहले होना चाहिए। Now for example, I'm talking of myself. Anthropology कुछ हद तक मुझे ठीक लगेगा। Okay, botany, I don't know. Commerce, हे भगवान मुझे दूर रखना, मुझे नहीं आता। Civil engineering सब मुझे मालूम नहीं। So first, what am I trying to do? But ये आते ही ना, ओहो मेरी आंखें चमक गई, लॉ मुझे आता है। क्यों? क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स एंड सो ऑन। सो फर्स्ट थिंग जो तुम लोगों को करना है इज लुक एट योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, किसमें तुम्हारा इनहेरेंट इंटरेस्ट है। फर्स्ट लुक एट योर इंटरेस्टिंग, ओके, सब्जेक्ट ऑफ दिस पार्ट। और प्लीज कृपा करके इस टाइम पे तोल मोल के बोल मत करना, सर मैंने सुना है पिछले टॉपर ने मैथमेटिक्स लिया था तो मैं भी मैथमेटिक्स लूंगा। आता है क्या? ओके, आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? वाई? इंटरेस्ट नहीं होगा तो तुम 5 मंथ्स, ये टाइम को याद रखना, 5 मंथ्स तुमको इंटेंस प्रिपरेशन करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है 2 महीना पढ़ाने के बाद ऑप्शनल छोड़ देते, ओके, अब दूसरा करेंगे, फिर दूसरा कर देंगे। नॉट डन। इससे अच्छा है, बेटर इज चूज योर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो ऑलरेडी इनहेरेंट इंटरेस्ट है, तुमने पढ़ा हुआ है या तुमको अच्छा लगता है। ओके, एंड इंटरेस्टिंग मतलब रियल मोहब्बत के दौर तक, ओके, कि सर मैं इसी को पढ़ लूंगा। ओके, दिस इज योर इंटरेस्ट लेवल, वेरी गुड। दूसरा देखना है, द सेकेंड थिंग जो तुमने इसमें देखना है इज द सब्जेक्ट सिलेबस। ओके, कुछ सब्जेक्ट्स अनएंडिंग होते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि मेडिसिन मत लो। ओके, मैं इसे क्यों बोल रहा हूं सर? इसको मेडिसिन क्यों बोल रहा हूं? मेडिसिन इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इसका करीब अनएंडिंग सिलेबस होता है। इनफैक्ट जो लॉयर्स नहीं होते, बट मेजोरिटी तो स्टूडेंट जब मुझसे पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं तो उनको लगने लगता है कि लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बिकॉज आई टीच इट इन अ वे कि इंटरेस्टिंग लगने लगता है। लेकिन मैं उनको स्टॉप कर देता हूं कि अगर तुम लॉयर नहीं हो ना, तो डोंट गो इनटू लॉ एज अ सब्जेक्ट ऑफ ऑप्शनल्स, बिकॉज लॉ बहुत अनएंडिंग हो जाता है। गो फॉर दैट जिसका कॉम्पैक्ट सिलेबस मिल जाता है। सो सेकेंड इज बिकॉज क्यों? क्योंकि मुझे 3 to 5 मंथ्स में कंप्लीट करना है। सर आपने तो 3 to 5 मंथ्स ही पकड़ लिया। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, टाइम टेबल मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको फॉलो करने वाला हूं। सो दिस इज इट। नंबर 3 इज मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट पकड़ूंगा। लैंग्वेज क्यों सर? लैंग्वेज बड़े काम का होता है माय फ्रेंड्स। अगर तुम्हारा लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, ओके, एनी ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, तमिल आता है, तेलुगु आता है, कुछ आता है, मैंने आमतौर पे देखा है इट वर्क्स वेरी वेल। व्हाई? एक तो कंपटीशन नैरो डाउन हो जाता है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल तुम मलयालम लैंग्वेज का लिया तुमने लिटरेचर, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कंपटीशन विल बी ओनली विद दोज स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग मलयालम एज और मलयाली एज द ऑप्शनल लैंग्वेज। प्लस कहीं ना कहीं उसको चेक करने वाले भी विल बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ऑफ ओनली दैट लैंग्वेज। आमतौर पे इन माय एक्सपीरियंस लैंग्वेज पे, लेकिन पॉइंट यहां पर है माय फ्रेंड,
सिर्फ लैंग्वेज लेकर मत खुश हो जाना, ओके। इंपॉर्टेंट इज आर यू गुड एट इट और नॉट। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू टेक इन हियर। एक और इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या है सर? अवेलेबिलिटी क्या है? अब मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स, मेरे एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स बोलते हैं कि सर आप लॉ ऑप्शनल पढ़ा दो। मैं नहीं पढ़ा सकता। व्हाई? बिकॉज इट बिकम्स वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड मेरे पास आई डोंट हैव द लग्जरी ऑफ दैट टाइम। मैंने देखा लॉ ऑप्शनल के टीचर्स भी बहुत कम मिलेंगे। वैसे ही तुमको इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग को लॉ ऑप्शनल में, या कोई भी ऐसा साइंस सब्जेक्ट में, मेडिसिन के लिए ऑप्शनल के लिए बड़े मुश्किल से टीचर्स मिलेंगे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी बड़े आराम से स्टडी मटेरियल मिलेगा, ओके। बड़े आराम से तुम्हें टीचर्स मिलेंगे, बड़े आराम से तुम्हें कोर्सेज मिलेंगे। सोशियो बड़े आराम से मिलेंगे। पबैड, पीएसआईआर बड़े कॉमनली मिल जाते हैं। ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यू विल गेट देम वेरी इजीली। सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, प्लीज यार यूनिक होने के चक्कर में अकेले मत हो जाओ। ये ना आजकल की दुनिया की ट्रेजेडी है, मैं ना यूनिक कैरेक्टर हूं तो तुम अकेले भी हो गए, ओके। तो ये दुनिया दीवानी या मैं पागल, ओके, ये वाला फंडा में मत आ जाओ, ओके। कभी कभी ये ना होता है, ये इस थॉट प्रोसेस में आ जाओ कि मैं यार कोई यूनिक के चक्कर में अकेला ही हो गया। सो डोंट लुक एट दिस पार्ट, सो लुक एट समथिंग विच इज अवेलेबल, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस और कुछ सब्जेक्ट्स इनहेरेंटली सब्जेक्टिव होते हैं। इनहेरेंटली सब्जेक्टिव होते हैं मतलब कि फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स, ओके, व्हिच आर टॉकिंग ऑफ if yeses and no's, for example science and technology based subject, यार इसमें you cannot go very wrong, okay, if you know your subject। अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें मालूम है, तुम मालूम है। अगर तुम्हें मेडिसिन में ऑटो इम्यून डिजीज पे क्वेश्चन आ गया तो आता है, तो आता है, ओके, सिंपल सा। एक डॉक्टर के लिए ऑटो इम्यून डिजीज आ गया, वो पूरी कथा लिख देगा। बट देन देयर आर मेनी अदर सब्जेक्ट्स विच आर नॉट सो इजी फॉर अ पर्सन, जिसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं चूज ऐसा सब्जेक्ट जिसके स्पेसिफिक आंसर्स हो। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी बड़ा फेमस हो गया, हिस्ट्री बड़ा फेमस हो गया, ज्योग्राफी बड़ा फेमस हो गया। व्हाई? बिकॉज ये सब्जेक्ट्स में सब्जेक्टिविटी कम है। सो देयर इज नो सब्जेक्टिविटी और वेरी लेस सब्जेक्टिविटी। एंड फाइनली इज वन मोर पॉइंट, एंड दैट पॉइंट हियर इज दैट यू हैव डन दैट। डन दैट सर, अभी तो आपने किया नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन कभी कभी किया होता है। जैसे पबैट करने के लिए जब तुमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पीएसआई देखा है तो कुछ ना कुछ रिलेटेड तुमने पॉलिटी गवर्नेंस में पढ़ लिया, ओके, कुछ ना कुछ। हिस्ट्री लिया है तो तुमने हिस्ट्री जीएस के लिए प्रिपेयर कर लिया। सो वॉट एवर, सिमिलरली विद ज्योग्राफी एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो वॉट एवर आई डन दैट यू हैव डन दैट, यू काइंड ऑफ डन दैट। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई गलत फहमी मत पालना। द लेवल ऑफ प्रिपरेशन जमीन आसमान का फर्क है। तो यहां पर है जीएस और पॉलिटी और जीएस लेवल ऑफ प्रीलिम्स, और ये है जीएस लेवल फॉर ऑप्शनल्स और सब्जेक्ट लेवल फॉर ऑप्शनल्स, ओके। जमीन आसमान का फर्क है, बट अवेयरनेस तो है, वर्ड तो सुना हुआ है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। इंस्टेड ऑफ चूजिंग समथिंग वेरी रेयर डायमंड ढूंढने के चक्कर में बर्बाद ही मत हो जाओ। सो आई कॉल दिस द आइलैंड टेक्निक, ओके। दिस इज द आइलैंड टेक्निक, ओके। यू कैन चूज दिस वन। फर्स्ट, लुक फॉर इंटरेस्ट। सेकेंड, सब्जेक्टिविटी ऑफ द सिलेबस, ओके। Third, look at language. Try and choose a language अगर तुम्हें आता है तो। Look at the availability. Look at no subjectivity and see if you've done that somehow. Island technique use करो, tick marks मारते चले जाओ और देखो तुम्हारा क्या काम हो रहा है, okay. Either ways, also keep doing previous year MCQs। तो ये तुम्हारा सेकंड क्वार्टर प्रिपरेशन होगा। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करते जाओ। जैसे मैंने तुम्हें पता है, यूपीएससी तुम्हें बख्श नहीं देने वाली जस्ट बिकॉज तुमने पढ़ाई कर ली है। वो लोग तो वही पूछेंगे जो उनको पूछना है, और वो एक आर्ट होता है, वो एक साइंस होता है। इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए एमसीक्यू सीरीज भी लेकर आए। इसलिए मैं हमेशा अपनी क्लास के डाउट सेशंस में भी एमसीक्यूज पूछता रहता हूं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल गेट इट। Now the third quarter comes, okay. Now start doing many tests. सर अभी तो एमसीक्यूज क्या? एमसीक्यूज ने बेटा, टेस्ट, ओके। इंटेंस एग्जामिनेशन सेंट्रिक प्रिपरेशन करो, ओके, एंड डू मेनी टेस्ट, ओके। 3 घंटा क्या तुम टेस्ट को सफर कर सकते हो? क्या तुम्हारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेट कर सकता है? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दिस इज द मोमेंट ऑफ डिसीजन, जहां पर इसके बाद तुम डिले नहीं कर सकते। यू हैव टू बी श्योर ऑफ योर ऑप्शनल एंड यू हैव टू गो इंटेंस प्रिपरेशन। उम्मीद है कि तुम्हारा प्रीलिम्स इस टाइम तक हो चुका होगा। अगर नहीं भी होगा तो हम फिर क्वार्टर थर्ड को मानेंगे कि प्रीलिम्स का तक खत्म हो गया। मान के चलो कि इस टाइम प्रीलिम्स खत्म हो गए और तुम पास हो गए, मुबारक हो गए, कांग्रेचुलेशन, बल्ले बल्ले, मुबारक हो, पार्टी हो गई, कांग्रेट्स, ओके। बेटा सिर्फ क्वालिफाई हुए, ओके, ज्यादा मत खुशी मनाओ।
ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 1 घंटे की सेलिब्रेशन अलाउड है, 1 घंटे बाद आ जाना मुंह हाथ धोकर और पढ़ने बैठ जाना। वाई? बिकॉज अभी तो रियल गेम स्टार्ट हुई है। सो यू एंजॉयड दैट, बट यस द टाइम द स्ट्रगल इज स्टार्टिंग। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है रिस कि आगे क्या होना है ये तुमसे मुझे पूछना पड़ेगा, रादर देन मुझसे तुम पूछो। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा तुम अपने आप को जानते हो। यू नो हाउ मच हैव यू ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन ऑप्शनल, what are your writing skills, what are your language skills, will you or will you not be able to express yourself, ये तुम्हें मालूम है। तो सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाओ। बेटा एग्जाम चेंज हो गई है, अब एमसीक्यूज नहीं है, अब स्पेशलिस्ट एग्जाम है, और अब क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, अब एक्चुअली मेरिट बेस्ड है। तो अब तुम्हें बड़ा ऑनेस्ट है, तुमने पार्टी मना ली ना अभी प्रीलिम्स वाली, तो अब आ जाओ। ओके, अकेले बैठो, टेक अ चेकलिस्ट कि ये सब्जेक्ट मुझे कितनी इंटेंसिटी से आता है। रिमेंबर तुम्हारा ऑलरेडी प्लान बना हुआ है, किसमें कितना काम करना बाकी है, ऑप्शनल्स किस लेवल तक आता है, ऐसे में लिख सकता हूं, लैंग्वेज मुझे आती है या नहीं। दिस इज अ 3-pronged strategy. Okay, what is a 3-pronged strategy? Now start writing answers one after another. Start getting aware of all possible things which are happening in current affairs, all previous year questions. This is how you will be intensely preparing for this exam. So at this level you will be talking about optionals also, and your intense preparation with regards to the subject also very important. इस टाइम पे आंसर्स प्रैक्टिस करो। हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग स्किल्स? यू हैव टू रियली वर्क ऑन इट। तुम्हें हर चीज का ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड लिमिट में क्या तुम्हें प्रॉपर पैराग्राफ्स बनाने आते हैं, अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स आते हैं, आर यू एबल टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, क्या तुम्हें डायग्राम्स आते हैं? सिर्फ जो तुमने लिखा वही सही नहीं है, जो रिक्वायर्ड है वो सही है। सो देयर इज अ वे, देयर इज अ विनर्स अप्रोच ऑफ हाउ टू राइट दिस। जो तुमने लिख दिया मुझे आंसर लिख देना, क्या एग्जाम दे देना सब कुछ होता है? नॉट एट ऑल। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब तुम मेंस पे आ चुके हो, यू हैव टू मेक श्योर। सो राइट एन आंसर। देयर आर मेनी मॉक टेस्ट, इनफैक्ट अन अकेडमी पे इतने मॉक टेस्ट होते हैं। ओके, लिखो और फिर एनालाइज कराओ, फिर रिव्यू इट। देखो क्या तुम्हारी वर्ड लिमिट थी, तुम्हारी लैंग्वेज थी, वर यू मिसिंग सम पॉइंट्स, वर यू रिपीटिंग पॉइंट्स, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। क्या वो अप्रोचेबल था, क्या तुम्हें बुलेट पॉइंट्स लिखना आ गए, क्या तुम कोटेशंस लिख सकते हो, तुम्हें याद रह रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। Now it is you versus you. Every day you have to improve yourself, and this is taking you to the next level. Language paper के लिए, so you will have to see your regional languages. Languages is another issue जो बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। So प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, छोड़ दूं क्या, मैं IAS ऑफिसर ना बनूं क्या? No, make sure that you work on it, and this is the best time to work on it. Alright, start वगैरह हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ो, रीड एडिटोरियल्स, देखो एक बहुत टफ चीज को भी बोलो लेमैन लैंग्वेज में कैसे समझा देते हैं। कोई बहुत बड़ा शेक्सपियरियन लैंग्वेज नहीं लिखना, प्लस यू आर, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट इज क्वालिफाइंग, सो यू हैव टू नो फॉर दिस पार्ट। नाउ गेट रेडी फॉर द मेंस। नाउ रेडी फॉर द मेंस तुम्हें मालूम है माय फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम है। मैं तुम्हें सब्जेक्ट डिटेल बता सकता हूं, इंटेंसिटी तुम्हें करनी है, मॉक टेस्ट तुम्हें करने हैं, रिव्यू तुमने करना है, चेकिंग आउट तुमने करना है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के राइटिंग नहीं चेंज करा सकता, अप्रोच तुमने लानी है, प्रेजेंटेशन तुमने करनी है, डायग्राम तुमने बनाने। द हार्ड वर्क इज ऑल योर्स। हम तुम्हें सिर्फ सपोर्ट दे सकते हैं, हम तुम्हें बता सकते हैं कहां गलत जा रहे हो। वी विल बी योर आईना, काम तुमने करना है। नाउ फाइनली बेस्ट फॉर द लास्ट, पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड है। ओके, इट्स अ वेरी मेजर वर्ड। पर्सनालिटी को कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तुम्हें एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन, ओके, वो भी पर्सनालिटी अच्छी लग सकती है। एक बहुत टॉल हैंडसम लुकिंग पर्सन, वो भी तुम्हें वीक पर्सनालिटी लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी निखारनी पड़ती है। कैसे? यहां पर यू विल हैव टू बी ऑल बैलेंस्ड, योर फिजिकल, मेंटल, सोशल, everything, every ground, emotional level should be grounded. Okay, get aware, दुनिया में क्या हो रहा है, जनरल अवेयरनेस तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस आर द ओनली टू रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम, दैट इज फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। तुम्हारे सामने कुछ हो गया और तुमने उसको इग्नोर कर लिया, सॉरी, यू विल नॉट बी रिवॉर्डेड इन द पर्सनैलिटी टेस्ट। कोई हाई फंडू आंसर्स प्रिपरेशन करना की जरूरत नहीं है, बट यस तुम्हें एक कॉन्फिडेंस
अपीयरेंस देनी है, तुमको ये एबिलिटी होनी चाहिए दैट यू फेस द बोर्ड, बिकॉज ये होने के लिए तुम ऑटोमेटिकली रेडी नहीं हो सकते. यू मस्ट गो थ्रू वेरियस मॉक इंटरव्यूज. ओके, यू हैव टू गो थ्रू मॉक इंटरव्यूज, बिकॉज ये धीरे धीरे टेंशन हटती है हर चीज में. इट्स नॉट अबाउट ओनली मॉक इंटरव्यूज. जहां भी पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता है वहां पर कहीं ना कहीं तुमको प्रिपेयर होना पड़ता है. सो डोंट लेट गो ऑफ दिस. नहीं जी हम तो सीधा जाएंगे यूपीएससी बोर्ड पे बैठेंगे, चेयरमैन साहब को इंप्रेस करके आ जाएंगे और मुबारक हो जी पास हो गए. सर नहीं होता. व्हेन आई वेंट फॉर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन माय कोर्ट, ओके, मैं अंदर से कितना घबराया होता, मेरा बीपी 450 हो गया होगा. ओके, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज टू हाउ टू रैशनलाइज इट. नहीं यार, इवन एट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब 5 जजेस या 7 जजेस भी बैठे होते हैं, यू नो हाउ टू काम योरसेल्फ. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है. तो पहली बार ही तुम नर्वस नहीं थे तो बल्ले बल्ले, ओहो क्या चाहिए लाइफ में, सुभान अल्लाह. ऐसा होता नहीं है. सो गेट योरसेल्फ थ्रू दिस मॉक टेस्ट, एंड इफ यू डू दिस पार्ट यू हैव सेल थ्रू. इस दौरान चाहे मैं फर्स्ट क्वार्टर बोलूं, चाहे सेकंड क्वार्टर बोलूं, चाहे थर्ड क्वार्टर बोलूं, चाहे फोर्थ क्वार्टर बोलूं, एक आदत बना लो माय फ्रेंड. परमानेंट फीचर इज योर न्यूज़पेपर. वो मैं आमतौर पे द हिंदू बोलूंगा, तुम्हें इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो. रीड द पेपर. बहुत सारे यहां पर हम अन अकेडमी पे हिंदू समरीज आती है, वॉच देम. नहीं आती तो भी तुम उसके एडिटोरियल्स पढ़ो. यू मस्ट स्कैन दैट. देयर आर मेनी वीडियोस हाउ टू रीड द हिंदू इन 1 आवर एंड सो ऑन सो फोर्थ. प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने ऐसे वीडियोस बनाया हाउ टू रियली मेक नोट्स आउट ऑफ हिंदू, सो यू कैन मेक दिस. पढ़ोगे ना माय फ्रेंड्स, इमेजरेबल गेन होगा. इमेजरेबल गेन. तुम क्या याद रखोगे अगर तुम न्यूज़पेपर कंटिन्यूअसली पढ़ोगे, तुम्हारा मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस अपने आप होता जाएगा. 60 to 70% ऑफ द एग्जाम कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड है. वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई रिपीट दिस एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन. आस्क द एक्सपर्ट. प्लीज, इसमें कोई बहादुरी नहीं है कि सर मैं ना खुद प्रिपेयर कर रहा था. 99% एस्पिरेंट्स वेदर दे आर पासिंग और फेलिंग आर गोइंग थ्रू कोचिंग. जरूरी है, जरूरी है. चाहे तुम इसको ब्रेवरी बोलो, चाहे तुम मुझे एक आध एग्जाम्पल लिखो. अभी मैं लिख बोलूंगा और कमेंट्स में आने लग जाएगा, सर मैं फला फला को जानता हूं जिससे बिना कोचिंग के ये कर लिया था. होगा, मैं बोल रहा हूं, बट एक्सेप्शन इज नॉट द रूल. मैं ये नहीं बोल रहा हूं. यू नीड 99.99% पीपल need some kind of expert. It will save you time, it will save you failure. तो मत करना ये गलती. Take some kind of coaching. मैं frankly बोल रहा हूं, you need some kind of coaching. Choice is yours. As I've already told you, there are many courses available. अब इससे सस्ता, इससे reasonable, इससे effective क्या तुम्हारे लिए available होगा जो अनअकैडमी already available कर रहा है. Get the expert and get it as soon as possible. वक्त लगता है. वक्त is the only currency on this part. What not to do is equally important. गेम ओवर करना है, फनाटिक प्रिपरेशन कर दो. गेम ओवर करना है, फनाटिक पढ़ते चले जाओ. ओके, इसी साल पढ़ूंगा सर, मैं डीडी बसु की कमेंट्री भी पढ़ लूंगा, मैं उपेंद्र बख्शी भी पढ़ लूंगा, मैं सब कुछ पढ़ लूंगा. बेटा तू पढ़ता ही रहेगा, तू पास ही नहीं होगा एग्जाम. वाई? इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ और है, तू कुछ पढ़ाई कुछ और कर रहा है. इग्नोरिंग हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्लीप. सर मैं 2 घंटे सोता हूं. बेटा फिर तू सो जा. ओके, क्योंकि तेरी तबीयत भी खराब हो जाने वाली है. मैं चाहता नहीं कि तेरी तबीयत भी खराब हो, क्योंकि तेरा करियर तो बन नहीं रहा. मेक योर सेल्फ बैलेंस्ड आउट. ओके, डोंट डू दिस डिस्ट्रक्शन टू योर लाइफ. तुम्हारे न्यूरॉन सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाते, कुछ याद नहीं रहेगा. सोशल मीडिया विल किल यू. इसी साल सर टिकटॉक भी देखना है, इंस्टा पे फोटोज भी डालनी है, फेसबुक लाइव पे भी जाना है, सब कुछ करना है. तो बेटा ऐसे करो, किताब को करो बंद और सोशल मीडिया चैंपियन बन जाओ. ओके, बिकॉज तुम्हारा दोनों चीजें बैलेंस होना नामुमकिन है. सोशल मीडिया डिस्ट्रॉयज योर ब्रेन. I have made several videos of this. It is now scientifically proven. Gossip, negative talk. Okay. मेरे इसी वीडियो के कमेंट्स पे आ जाएंगे, ओ टेढ़ा मेढ़ा टॉक. ओके, मैंने इसको ये देखा है, मैंने देखा है, किताबें ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, यूपीएससी ऑप्शनल हटाने वाली है, कोर्स बढ़ने वाला है, कोर्स कम होने वाला है, एग्जाम ज्यादा होने वाली है, कम होने वाली है, कब हो रहे. अरे बाबा छोड़ो यार, जो होगा यूपीएससी नोटिफिकेशन में ही डालेगा. कान में आके तो ना किसी को आके चले जाएगा कि जब ने ना ऑप्शनल हटा दिया. अरे बाबा जब हटाएंगे तो बताएंगे. जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो 10 लाख स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है. सो फॉरगेट अबाउट इट. स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज इज, वेयर इज बेसिस. जो है कर लो. ओके, इमोशनल ड्रेन. सर इसी साल सर मेरे को बड़ा दुख हुआ सर, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही. यार बाद में कर लेगी, नहीं भी करेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज द टाइम फॉर योर करियर. दिस इज नॉट द टाइम टू क्राई अबाउट रिलेशनशिप. पापा मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे, सर हम कब गरीबी से अमीर बनेंगे,
कब हम अमीर से और अमीर होंगे, भाई ये सब ड्रामा बाद में हो जाएगा। इमोशनल है, फीलिंग है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, केमिकल है, चले जाएगा। ओके, अभी के लिए पढ़ लो भाई, दिस इज इंपॉर्टेंट, डोंट डू दैट। एंड जंपिंग बोर्ड्स, ओके सर ऑप्शनल, सर अच्छा नहीं लग रहा, मूड नहीं हो रहा सर, नॉट नॉट एट ऑल। अच्छा बेटा पहले ही चूज कर लो, मैंने तो तुम्हें आइलैंड टेक्निक बताया हुआ है, फॉलो दैट पार्ट रादर देन जंपिंग बोर्ड। ऑल्सो चेंजिंग द बुक्स लास्ट मोमेंट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, इट योर ब्रेन विल कम इनटू अ शॉक वेव, उस सर्द गर्म बोलते हैं ना उसको, वो हो जाएगा। Don't do that. It is very akin to you sitting on the same branch on which you're about to cut that branch. Don't do that. Most important is in this preparation, don't do certain wrong things. This, if you do, I am sure, God willing, less rest is luck factor, my friend. Nobody can discount that luck factor. बड़े नासमझ लोग होते हैं, वो बोलते हैं जो किस्मत को साथ नहीं होता तो भी चल जाएगा। No, किस्मत is a very important part of that. Please take your parents' blessings. Please only think positive, and then UPSC is waiting for you. So this is how you do it. So summarize, divide your time and execute your plan. Every phase is different, but follow your plan. Follow your plan till the last very moment. Every everything will count. It will change your life forever. And then congratulations, you are the next group of IAS officers. You are Article 12 of India. Okay, जिनको ये जोक नहीं समझ में आया आर्टिकल 12 ऑफ इंडिया, वो कृपा करके कॉन्स्टिट्यूशन खोल ले और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, बिकॉज आर्टिकल 12 अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम्हारी पॉलिटी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई। सो ये जोक समझने के लिए भी कुछ नॉलेज की जरूरत थी। Either ways, my friends, I will announce again, there are new courses coming, and as I've said, don't unnecessarily waste your time. If you want to join, please join these courses. Take a 1-year course or 2-year course. Use my code SIDLIVE. I hope I have been successfully able to inform you about this 1-year strategy. I really wish you all the best. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, friends, God bless and thank you.